सर फरवरी का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, जनवरी का महीना खत्म हो चुका है और सीयूईटी का पेपर और नजदीक आता जा रहा है। सर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और हम कॉमर्स के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देश की जानी मानी और बेस्ट यूनिवर्सिटीज में। तो सर हमारा अगले 100 दिन का जो स्ट्रेटजी है या जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? सर किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आए? सर क्या अप्रोच होना चाहिए? कैसे टाइम की वेस्टेज कम की जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए? सर जब हम शुरू करते हैं ना पढ़ना, भाई ये सब आपके टॉपिक्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं। सर जब पढ़ना शुरू करते हैं पहले पहले तो बहुत जोश में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है सर, 10-12 दिन बाद वो जोश जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और हमें लगने लगता है कि यार चलो छोड़ो, कहीं भी एडमिशन ले लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं और अगर आपको मोटिवेशन की एक कमी लग रही है कि यार जो मेरा पेपर है वो 100 दिन बाद है लेकिन अभी भी सीरियसनेस ही नहीं आ रही है, मुझे डर ही नहीं लग रहा है अंदर से। हाँ वो अलग बात है जब पेपर आ जाएगा तब डर लगेगा कि यार अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो उन 1 घंटों में क्या करके आऊंगा। सर सीयूटी का फॉर्म तो भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा भैया, जब पढ़ाई नहीं की होगी तो लिख के क्या होगे? और फिर एक जो डर का वातावरण रहता है ना अपनी बॉडी के अंदर भी और माइंड में कि यार अब क्या करेंगे, हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं पेपर के टाइम पे, बिल्कुल एकदम नर्वस हो जाते हैं। लेकिन वो सब अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी तरीके का कोई डर ना लगे और आप बिना नर्वसनेस, बिना एंजाइटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दो, तो ये 100 दिन है आपके पास, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये 100 दिन है और आपके पास आपकी अपनी मेहनत है। तो भाई सीयूईटी 2024 में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉमर्स के डोमेन की यानी कि 3 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की क्या स्ट्रेटजी आप लोग को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले सर 100 दिन बचे हुए हैं तो क्या ऐसा किया जाए कि हम अपना टाइम वेस्ट कर पाएं और सीयूईटी में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाएं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए, ठीक है भाई? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं और इसके पहले सबसे पहले आपको क्या जानना होगा यार, सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। सर सिलेबस कहां से पता लगेगा बच्चों? आप लोगों को सिलेबस पता लग जाएगा cuit.samarth.ac.in की वेबसाइट पे। अगर आपको किसी भी जो है सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आपको इस वेबसाइट पे जाके पता लग जाएगा। बाकी कॉमर्स का मैं आपको सिलेबस अभी बता देता हूं। डिलीटेड टॉपिक्स क्या है वो आपको पता लग जाएंगे कि भाई क्लास 12 में मैंने क्या क्या पढ़ा था और सीयूईटी में क्या क्या आ रहा है। एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? एग्जाम पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, आपको एमसीक्यूज देने होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ी बहुत आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है? यही आपका एग्जाम पैटर्न है। अगर आप अकाउंट्स की बात करते हैं तो 60 मिनट का समय मिलता है, अगर आप बीएसटी की बात करते हैं तो 45 मिनट्स का, और अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो भी आपको यहां पे 60 मिनट का समय मिलता है। 50 क्वेश्चन आते हैं और 40 करने होते हैं तीनों ही सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो बेटा हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में एलिजिबल होने के लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा जीटी, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, या आप हिंदी ले सकते हो या फिर आप इंग्लिश ले सकते हो, एक आपका लैंग्वेज। ये क्या रहेगा बेटा? आपके लिए बेस्ट डोमेन रहेगा। फिर भी आप cuit.samarth.ac.in की वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में जाके। और कंपटीशन कितना है भैया वो तो आपको अंदाजा होगा ही होगा। साल 2023 में 16 लाख बच्चे सीयूईटी का फॉर्म भरे थे और लगभग 14.5 लाख 15 लाख बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म भरा था। और सीट्स अगर बात की जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो कम होती है, आपको बहुत अच्छे से इसका अंदाजा है, राइट? चलिए अब चलते हैं बच्चों अपने 3 महीनों के ऊपर। अभी मैं आपको सिलेबस डिस्कशन कर देता हूं। सबसे पहले इन 3 महीनों में क्या करना है यार, देखो जब आप आज से पढ़ना शुरू करोगे ना, मैं कहता हूं भैया आज 1 फरवरी है, जब आप आज से पढ़ना शुरू करोगे तब तो जाके सिलेबस कंप्लीट होगा ना मार्च तक। तो सबसे पहला फोकस जो आपको करना है बेटा वो करना है कि आप लाइव क्लासेस में एनरोल करेंगे एंड अपना सिलेबस निपटाने के चक्कर में रहेंगे एज सून एज पॉसिबल, एसएप, राइट? और वो कैसे हो पाएगा? जब आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे। अब आपको यहां से ना, यहां पे क्या होगा कि अब जो समय था वो सेल्फ स्टडी करने का था, लेकिन अब जो ये आगे आने वाला समय है यहां पे आपको मेंटर्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको हाथ पकड़ के आपके साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया समय कम बच गया है। अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो आप सेल्फ स्टडी से काम चला रहे होगे, बट यहां पे अगर आपको सिलेबस खत्म करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे पढ़ाई करनी है, इन दैट केस आपको मेंटर्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको लाइन वाइज हर एक चैप्टर
आसानी से समझा सकें, क्योंकि अब आप सेल्फ स्टडी का रिस्क नहीं ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज है, बट रिस्की हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप रिस्क डेंजर जोन से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो फिर आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लाइव क्लासेस की मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, इधर लाइव क्लासेस चल रही है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, आपका दोपहर का टाइम जो बच रहा है, शाम का टाइम जो बच रहा है, वहां पे आपको रिवीजन करना है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। सर ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? वो बेटा आपको मिल जाएंगे हमारी ई बुक्स में, ठीक है। बड़े आराम से आपको क्या मिल जाएंगे? चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको हमारी ई बुक्स में, राइट। चलिए इतना हो गया। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि यार ये सिलेबस खत्म कैसे करेंगे और कौन इस सिलेबस को खत्म करवा रहा है। चलिए देखो बेटा, ये आपका जो बैच है एम्बिशन 2.0 बैच, ये हमारा इस समय लाइव बैच चल रहा है और यहां पे सारे टीचर्स मिलके, चाहे वो जीटी हो, चाहे वो लैंग्वेज हो और चाहे वो कॉमर्स डोमेन के टीचर्स हो, आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अब आपको मान लीजिए सिलेबस की बात की जाए तो मैं आपको एम्बिशन बैच दिखा देता हूं एंड आप इसमें ऊपर जाओगे ना तो आपको यहां पे स्टडी प्लान दिखेगा। इस स्टडी प्लान में लेट्स टेक एन एग्जांपल, अकाउंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अकाउंट्स की क्लासेस 14 फरवरी से शुरू हो रही हैं और आप देखेंगे तो अकाउंट्स की क्लासेस जो हैं 19 मार्च को खत्म हो जा रही हैं। ऐसे ही आते हैं और बात कर लेते हैं बिजनेस स्टडीज की। ये देखिए 13 फरवरी को क्लास शुरू हो रही है, अमन सर से एक दिन पहले मेरी क्लास शुरू होगी और 14 मार्च तक ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 से 1.5 महीने में मैं आपको सब कुछ पढ़ा के निपटा दूंगा। अगर आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स अभी आप देख सकते हैं, आप देखें 12 फरवरी को इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो रही है और यहां पे ये क्लासेस जो हैं, ये क्लासेस 19 मार्च को खत्म हो जाएंगी और यहां पे टाइमिंग भी लिखी हुई है। तो कॉमर्स डोमेन की बात कर लो, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की या जीटी की, सबके स्टडी प्लान आपको यहां पे मिल जाएंगे। यानी कि ये एश्योरेंस तो हो गया है सर कि हमारा फरवरी और मार्च के अंदर अंदर सिलेबस तो खत्म हो ही जाएगा। रिवीजन करना बच्चों आपका काम है एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको ई बुक्स में नजर आ जाएंगे और ये ई बुक आपको बैच के साथ ही मिल जाती है। आते हैं मार्च के महीने में। मार्च के महीने में क्योंकि भाई सिलेबस तो चल ही रहा है, तो सिलेबस को हमने थर्ड प्रायोरिटी पे रख दिया, ठीक है भैया। सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा, 19-20 मार्च तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो सिलेबस को रख देंगे थोड़ा कम प्रायोरिटी पे और पहली प्रायोरिटी पे आ जाएगा कि जो पढ़ा है उसको तुरंत रिवाइज किया जाए। और अब यहां पे आप अपना 1-2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। सर अब आप पूछेंगे कि सर सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ, मॉक टेस्ट क्या लगाने चाहिए? हाँ भैया बिल्कुल लगाने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बेटा आपकी परफॉर्मेंस को नहीं दिखा रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको दिखाना नहीं है किसी को कि मॉक टेस्ट का मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो कोई इनाम नहीं मिल जाएगा। मॉक टेस्ट इज फॉर यू, मॉक टेस्ट आपके लिए है, आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है ये आप ही को पता लग रहा है, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे साथ में। अब आप क्या करेंगे, मार्च में 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट, कुछ इस तरीके से स्पीड पकड़ना शुरू करेंगे। जैसे ट्रेन चलती है ना धीरे धीरे पहले और फिर बाद में स्पीड पकड़ती है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अप्रैल में आप आ जाएंगे तो आप एग्रेसिवली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, आप एग्रेसिवली रिवीजन करना शुरू कर देंगे। और यहां पे बेटा अप्रैल के महीने में सिलेबस तो हो चुका होगा, तो रिवीजन करते रहो और एनालिसिस करते रहो। एनालिसिस बोले तो कि मॉक टेस्ट में जो गलतियां होंगी उनको पकड़ते रहो, ढूंढते रहो, चुनते रहो और अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग करते रहो। तो ये स्ट्रेटजी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। सर फेब के महीने में सिलेबस खत्म किया, रिवीजन की स्पीड पकड़ी और चैप्टर वाइज क्वेश्चन निपटाए। मार्च का महीना आया तो सिलेबस को थर्ड प्रायोरिटी पे रखा, पहले रिवीजन किया, मॉक टेस्ट लगाए, वो भी धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आया, रिवीजन तेज, मॉक टेस्ट तेज और एनालिसिस तेज। सिलेबस को थोड़ा बैकवर्ड क्योंकि सिलेबस हो चुका है, लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आज आप इस बैच में एनरोल करते हैं और 12-13 फरवरी से बिना किसी क्लास को मिस किए क्लासेस को पढ़ना शुरू करते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये तो हो गया भैया करना क्या है। अब ये आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं और अपने चैप्टर्स दिख रहे हैं, बहुत इजी। यहां पे मैंने लगभग सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं, अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में। तो यार करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना सा है कि ये जितने भी चैप्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं, है ना, जो बच्चे ये पूछ रहे थे सर डिलीटेड टॉपिक क्या है, क्या बोर्ड्स में आ रहे हैं, क्या सीयूटी में आ रहे हैं, उनके लिए ये है। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये सब पढ़ना मुश्किल है, तो आप एक काम करो, जो आपको इजी लगता है ना वो ज्यादा पढ़ लो। जो ऐसे चैप्टर्स हैं आप एक काम करो, इन सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, मेरे वीक एरिया क्या है और मेरे मॉडरेट एरिया क्या है। आप अपने हिसाब से कर लेना इसको, क्योंकि भाई आपको मान लीजिए किसी बच्चे को शेयर्स वाला चैप्टर वीक लगता होगा तो किसी को स्ट्रॉन्ग लगता होगा। फिर भी अगर मैं मेजर चैप्टर्स की बात करता हूं तो अकाउंटेंसी भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। अकाउंटेंसी की अगर बात करते हैं तो शेयर्स, डिबेंचर्स, आपका ये कैश फ्लो, रेशियोज और ये आपका गुडविल, एडमिशन, डेथ, है ना। आप कहोगे सर सारे बता दिए और एनपीओ, ये सारे आपके कहीं ना कहीं मेजर चैप्टर्स है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
बीएसटी की बात की जाए तो भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, आपका स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, कोपरा है, मार्केटिंग है, ठीक है। ये सारे आपके मेजर चैप्टर्स हैं। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो भाई नेशनल इनकम को कैसे भूला जा सकता है, डिमांड को कैसे भूल सकते हैं, एडीएस, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, ठीक है। और ये आता है बेटा इंडियन इकोनॉमी, तो ये सारे तो लगभग छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हो गया या पॉवर्टी हो गया। अब इन सब में आपको सबसे पहले तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आप अभी पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए इन सारे चैप्टर्स को थोड़ा अलग कर सकते हैं। अभी भी आपको यह लगेगा कि सर अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये दिक्कतें आती हैं, बट सर जब हम पढ़ने लगेंगे ना तो भैया हमको तो सब पढ़ाया जाएगा। अब अमन सर अगर एनपीओ में 2 क्लास ले रहे हैं तो वो 3 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास में एनपीओ को फिनिश करेंगे, आपको क्वेश्चंस भी लगवाएंगे। अगर मैं उठा रहा हूं ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर को, तो मैं ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर को पूरा पढ़ा के खत्म करूंगा, तो क्या पता आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो स्ट्रांग में बदल जाए हमसे पढ़ने के बाद, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ट्राई आउट जरूर करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ हो जाता है तो सर हम कैसे क्या कर सकते हैं जब हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए मैं आपको थोड़ी टिप दे देता हूं। रिवीजन के लिए बेटा आपको सबसे पहले तो मिक्स स्टडी करनी चाहिए। ये नहीं कि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो 4 दिन तक अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं। मिक्स स्टडी करिए। आपको हर सब्जेक्ट में 100% अगर स्कोर करना है तो मिक्स स्टडी करनी पड़ेगी। कैसे? अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स के साथ एक और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, जैसे बीएसटी, 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में पढ़ाई करो। अकाउंट पढ़ रहे हो तो साथ में इको पढ़ लो, बीएसटी इको का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप अपने दिन को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में डिवाइड कर सकते हो। एक सब्जेक्ट को आप पढ़ाई करो, एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करो और एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाओ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर सुबह 10 बजे अमन सर की क्लास हो रही है उस बैच के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, अमन सर की क्लास लेके मान लीजिए 1 घंटे का गैप मिला और 12 बजे मेरी क्लास है, तो 1 घंटे के गैप में आप बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन लगा सकते हो। फिर मैं आ जाऊंगा, पढ़ा दूंगा। फिर प्रिंस सर की क्लास हो जाएगी। एक क्लास को करिए, एक सब्जेक्ट को स्टडी करिए और एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाइए। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को कवर कर लेना है एसएप फ्रॉम द लाइव बैचेस। एमसीक्यू की प्रैक्टिस एक बहुत, चलो ठीक है सर, हम ये कहते हैं कि YouTube पे भी एक प्लेटफॉर्म है, YouTube पे भी सर आप लोग पढ़ाते हो और YouTube पे भी बहुत अच्छा प्यारा कंटेंट है। मंजिल बैच हम लोग आपके लिए लेके आए, आगाज बैच लेके आए, बहुत सब कंटेंट में हम लोगों ने, बहुत सारे सीरीज में हम लोगों ने ये सब पढ़ाया है। तो ठीक है, YouTube पे यार कहते हैं कि भाई कंटेंट तो बहुत प्यारा मिल रहा है, बट सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करें, रिवीजन कहां से किया जाए, सर मॉक टेस्ट कहां से लगाया जाए। सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज भी करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो भी मिक्स, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन होते हैं। अब भैया बिजनेस स्टडीज पढ़ाओगे तो उठाओगे, अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो मार्केटिंग का भी चैप्टर आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी आ रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी आ रहा है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का भी आ रहा है। मॉक टेस्ट में तो सारी चीजें आ रही हैं। तो ये मॉक टेस्ट वगैरह कहां मिलेंगे बेटा, ये भी आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएंगे। एंड इफ अगर आपको लगता है कि यार सर हमारी ना तैयारी हो चुकी है, सर हम ना बहुत बार पढ़ चुके हैं मंजिल वगैरह में और हम ड्रॉपर हैं, हमने पिछले साल पढ़ाई की थी, तो भैया ड्रॉपर्स बच्चे हैं जो पिछले साल पढ़ाई करके आए, उनके लिए क्या है कि आप अलग से भी मॉक टेस्ट वगैरह में एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह में एनरोल कर सकते हैं। अब एक टेस्ट सीरीज में आपको दिखाना चाहता हूं। अब एनरोलमेंट कैसे करेंगे, ये टेस्ट सीरीज आप देखें, इंग्लिश लैंग्वेज, जीटी और कॉमर्स डोमेन सबके मॉक टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज यहां पे मिल रही है। एंड इसका प्राइस इस समय आपको बेटा वैसे भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो कूपन कोड आपको लगाना है Y769 और इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप देखेंगे तो 1840 रुपए का आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ठीक है, 1800 लगभग 40 रुपए का, समझ रहे हो। तो कुछ जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो इस तरीके का काम कर सकते हैं कि सर हम YouTube से पढ़ाई कर लेते हैं बट मॉक टेस्ट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई रिस्क क्यों लेना, ठीक है भाई, अगर हम क्वेश्चन भी नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हम रिस्की जोन में जाएंगे, डेंजर जोन में जाएंगे, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो सर हम उस डेंजर जोन से ना बाहर आ जाएंगे। हमें कम से कम ये होगा कि भैया स्कोर हमारा बिगड़ेगा नहीं CUT के पेपर में, क्योंकि हमने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रखा है। लेकिन हाँ, जो बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कितना पढ़ा जाए, कौन पढ़ाएगा, उनके लिए भैया इस चीज से अच्छी कोई चीज नहीं है कि आज 1 फरवरी है, आज एनरोलमेंट कर रहे हैं, 13-14 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, 19 मार्च तक बैच खत्म हो रहा है। अब और क्या चाहिए यार, 1 महीने 40 दिन के अंदर अंदर पूरा बैच खत्म हो रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं एंड वो भी सारे टीचर्स के स्टडी प्लान के साथ मिल रहा है कि टीचर कब क्या पढ़ा रहा है। इसके अंदर आपको किताबें भी मिल जाएंगी, इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, राइट। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आप लोग को मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को अगर आपने देखा है पूरा
और अच्छी लगी है ये वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी और हम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक अपनी पर्सनल मेल आईडी दे देता हूं। आप इस पे क्या करेंगे, आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको बैच रिलेटेड कुछ भी पूछना है। मान लीजिए कि आपकी कोई क्वेरी है और वो कोई दूर नहीं कर पा रहा है, तो आपको अगर बैच रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मेरे इस मेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, harsh.suryavanshi@247.com, है ना। आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डाउट। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, सीयूटी पेपर से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप कब से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।